देखिए, पेशाब बार बार आना या पेशाब में जलन होना, इसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं, इसके कई सारे मायने हो सकते हैं। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपकी किडनी पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है या आपकी किडनी में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि आपको वास्तव में बार बार पेशाब क्यों आ रहा है या पेशाब में जलन क्यों हो रही है। पेशाब बार बार आना, इसका मोस्ट कॉमन जो रीज़न होता है, जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है, कारण होता है, वो डायबिटीज़ होता है। डायबिटीज़ भी दो प्रकार का होता है, जिसमें मोस्ट कॉमन होता है डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ इंसिपिडस में पेशेंट्स को बार बार पेशाब आता है और पेशाब कई बार पेशाब उस मरीज को आता है, जिससे कि उसको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है, बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी हो जाती है, बहुत ज़्यादा पेशेंट गुस्सा करने लगता है अपने आप पर कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगर किसी मरीज को ऐसा लग रहा है कि उसको बार बार पेशाब आ रहा है या वो पेशाब से परेशान हो चुका है, तो एक बार डायबिटीज़ का टेस्ट ज़रूर करवा लीजिएगा। अगर आपकी डायबिटीज़ यानी ब्लड शुगर लेवल हाई आता है, तो उस पेशेंट को डायबिटीज़ के अंदर पेशाब बार बार आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। दूसरा, कई सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं कि जिनको रात में बार बार पेशाब आता है, उसका भी एक कॉमन कारण हो सकता है डायबिटीज़। अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ होगा तो रात में भी उसको पेशाब आएगा, इवन डे में भी उसको बार बार पेशाब आएगा, राइट। कई सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको चाय पीने के बाद ज़्यादा पेशाब आता है, तो वो भी एक कारण हो सकता है डायबिटीज़ का, क्योंकि जब हम चाय पीते हैं, जब हम टी का सेवन करते हैं, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर मिला होता है, चीनी मिली होती है, और उस चीनी के अंदर जाने पर हो सकता है कि ब्लड शुगर का लेवल बढ़ रहा हो। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। एक बार आप चाय शुभ चीनी वाली पी के देखें और एक बार बिना चीनी वाली चाय पी के देखें, तो आपको डिफरेंस पता लग जाएगा। अगर चीनी वाली चाय से आपको पेशाब बार बार आ रहा है, इसका मतलब है कि आपका ब्लड शुगर, ब्लड लेवल, जो शुगर का लेवल है वो बढ़ रहा है। और अगर विदाउट चीनी वाली चाय पीने से आपका पेशाब का जो फ्रिक्वेंसी है वो नहीं बढ़ रही है, इसका मतलब है कि आपको डायबिटीज़ हो सकता है, या फिर आपका ब्लड शुगर जो बढ़ रहा है उसकी वजह से आपको बार बार पेशाब आ रहा है। अब अगर बात करें कि और क्या कारण हो सकते हैं, तो एंजाइटी, अगर किसी पेशेंट को ज़्यादा चिंता रहती है, एंजाइटी रहती है, ऐसी स्थिति में भी उस पेशेंट को बार बार पेशाब लग सकता है। किडनी फंक्शंस में चेंजेस होना, अगर किडनी फंक्शंस बढ़ जाएं आपके, तो ऐसी स्थिति में भी पेशेंट को बार बार पेशाब आ सकता है। डायूरेटिक्स का यूज करना, यानी कि कई ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो पेशाब लगाने का काम करती हैं, यानी कि आपने देखा होगा पेशेंट्स को पेशाब नहीं आती है, पेशाब रुक जाती है, तो ऐसी स्थिति में उन पेशेंट्स को डायूरेटिक्स दिया जाता है। तो डायूरेटिक्स देने की वजह से भी पेशेंट्स को बार बार पेशाब आता है। इसके अलावा बीपीएच होना, बीपीएच यानी कि बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया होना, अगर किसी पेशेंट को ये प्रॉब्लम है, तब भी उस पेशेंट को बार बार पेशाब का सेंसेशन, उस पेशेंट को फ्रिक्वेंसी बढ़ सकती है उसकी, राइट। इसके अलावा कई सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो एक्सेसिव फ्लूइड लेते हैं, चाहे वो जूसेस हो, चाहे वो पानी का इंटेक हो, या कोई अदर लिक्विड फ्लूइड अगर वो ले रहे हैं, ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनका पेशाब की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बढ़ सकती है। अब अगर बात करें कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, और दूसरी चीज़ ये कि पेशाब का जो कलर होता है वो पीला क्यों होता है, पीला पेशाब क्यों हो जाता है। देखिए, सबसे पहला होता है कि पेशेंट कोई दवाइयाँ खा रहा है। दूसरा, पेशाब उस पेशेंट को बहुत कम आ रहा है क्योंकि वो पानी कम पी रहा है, इसकी वजह से भी पेशाब पीला हो जाता है, येलो हो जाता है। इसके अलावा एक केमिकल होता है जिसे हम यूरोक्रोम कहते हैं। यूरोक्रोम की वजह से हमारा पेशाब पीला हो जाता है। वो जब हम ज़्यादा वाटर या नॉर्मल वाटर का इंटेक करते हैं, तो हमारे शरीर में बैलेंस बना रहता है। जब हम पानी कम पीते हैं, नॉर्मल इंटेक से कम हो जाता है पानी, तो यूरोक्रोम की मात्रा बढ़ जाती है शरीर के अंदर, जिससे कि पेशाब हमारा पीला हो जाता है। अब अगर हम बात करें कि ट्रीटमेंट क्या है, इससे हम कैसे ठीक कर सकते हैं बार बार पेशाब आने को, तो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट और होम्योपैथी के जो अंदर ट्रीटमेंट है वो है कैंथेरिस क्यू। कैंथेरिस क्यू यानी क्यू का मतलब होता है मदर टिंचर।
और कैंथर मेडिसिन का नाम है। तो कैंथर क्यों आपको मेडिसिन लेनी है, और ये मेडिसिन 20 बूंदा दिन में 3 बार सुबह दोपहर एंड शाम को आधे कप पानी के साथ में लीजिएगा 3 दिन तक। 3 दिन के बाद आप इसे दिन में 2 बार कर दें, जैसे सुबह और शाम को लेनी है। उसके बाद में ये दवाई आप दिन में 1 बार कर दीजिएगा, यानी कि पहले 3 दिन तक आपको दिन में 3 बार लेनी है आधे कप पानी में 20-20 बूंदें। उसके बाद में 3 दिन बाद आपको फिर से 3 दिन तक सुबह शाम लेनी है। और उसके बाद में जैसे आप 3 दिन निकल जाएं, यानी 7वें दिन से आपको ये दवाई केवल 1 बार लेनी है, राइट। आपको धीरे धीरे रिलीफ मिल जाएगा, आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। पेशाब में जलन अगर हो रही है, या पेशाब बार बार आ जाता है, या पेशेंट की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में ये किडनी की जो बीमारियां होती हैं, या किडनी जो फंक्शंस होते हैं, या पेशाब जो बार बार आ रहा है, उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स में ये मेडिसिन काम करता है। आप इजी तरीके से आप इसे उपयोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये छोटा सा वीडियो आप सभी के लिए मे बी हेल्पफुल होगा। ये साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड वीडियो हम चैनल पर अपलोड करते हैं। अगर आप और अधिक वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, आप हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं, जिससे कि सभी लोगों का लगभग बेनिफिट हो सके और सभी को फ़ायदा मिले। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। फिर मिलते हैं किसी एक नई वीडियो में। जय हिंद।